दर्शकों नमस्कार। एक और आध्यात्मिक ज्ञान का वीडियो हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं और जिसमें एक तरफ है प्रेमानंद जी महाराज और दूसरी तरफ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। दोस्तों, आज पूरे इंडिया में एक मामला बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। आप सबको पता है, आप सबने वीडियो देखा होगा, किसी भी प्लेटफॉर्म पर हो वो वीडियो बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। भरत भूषण तिवारी, एक शख्स जिसकी सरेंडर करने के बाद भी उसे 5 राउंड गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आप इस वीडियो के माध्यम से ये जाने कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, मतलब हो क्या रहा है ये सब देश में। ये तो सबको मालूम है कि ये कलयुग है और कलयुग में तो बहुत नहीं होना चाहिए, तो वो भी होता है, ये तो सब मानते हैं। लेकिन इसके पीछे की असली वजह क्या है? हम देख रहे हैं कि बात बात में गोली चला दी जाती है। तो इस केस को थोड़ा हम समझेंगे और थोड़ा प्रेमानंद जी महाराज के भी इस पर विचार जानेंगे और संत रामपाल जी महाराज के भी विचार हम इसमें शामिल कर रहे हैं ताकि आप कुछ सीख कर जाएं इस वीडियो से। तो सबसे पहले हम केस की बात करते हैं। मामला क्या था पहले हम ये समझते हैं। अब बिहार राज्य का एक जिला है भोजपुर और उस जिले में एक शाहपुर थाना पड़ता है। उसी थाने के अंतर्गत एक गांव आता है बिलोटी। भरत भूषण तिवारी जी, अगर हम थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड जानने का प्रयास करें तो बैकग्राउंड ये है कि भरत भूषण तिवारी जो थे पढ़ने में अच्छे थे। ये 3 भाई थे, लेकिन 2 लोगों की शादी हो गई थी और इनके पिताजी जो है हवलदार थे। ये जो है कि बीएससी कर रहे थे और इन्होंने जब अपनी पढ़ाई पूरी की और इधर उधर नौकरी के लिए प्रयास किया, लेकिन कहीं कोई नौकरी नहीं मिली। और उसके बाद जब इनके ऊपर शादी का दबाव डाला गया तो इन्होंने माँ बाप से हाथ जोड़ के मना कर दिया कि मैं नौकरी तो मुझे मिल ही नहीं रही, तो मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा जीवन मैं लोगों की सेवा में व्यतीत करूं और उसको ही समर्पित कर दूं। तो ये विचार थे और यही विचारधारा लेकर के चले थे, लेकिन इसका अंत इतना भयावह होगा और इस तरीके से होगा ये शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। तो इस वीडियो से सीखने का मकसद ये है कि हमें इस जाल को समझना होगा। आप समझेंगे इसमें कि एक पुलिस वाले ने, मतलब उस व्यक्ति ने सरेंडर करने के बाद भी पिस्तौल जो है कि उसने जमीन पर फेंक दी थी। उसके बाद पुलिस वालों ने निहत्थे व्यक्ति पर 5 राउंड फायरिंग करी, 5 गोली दागी उसके ऊपर, निहत्थे के ऊपर, और जिसके बाद वो लहू लुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। जब तक उसको अस्पताल ले गए तब तक उसने दम तोड़ दिया। उसके पिताजी को, यानी कि जो मृतक के पिताजी को बताया गया कि उसका एनकाउंटर तो हुआ है, लेकिन उसको मामूली चोट आई है पैर में और वो जल्द ठीक हो जाएगी। लेकिन हकीकत कुछ और थी। जब पिताजी को पता चला तो वो टूट पड़े और रो पड़े। वो यहाँ पर जो समझने वाली बात है, वो समझने वाली बात ये थी दोस्तों कि उन्होंने कहा था कि सेवा की बात। प्रेमानंद जी महाराज जी के अगर सत्संग आप देखेंगे, जितने भी वीडियोस देखेंगे आप, वहां जितने भी राजनेता जाते हैं या कोई ऐसा व्यक्ति जाता है जो राजनीति में जाना चाहता है, राजनीति इतनी गंदी दुनिया है जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज हमेशा मना करते हैं कि मेरे बच्चों, आप सद्भक्ति करके समाज सेवा कीजिए, तब आपको उसका इतना लाभ मिलेगा कि यहाँ तो मिलेगा ही, सतलोक में भी मिलेगा और आप सतलोक जा पाएंगे। समझने वाली बात यह है कि यहाँ जो प्रेमानंद जी महाराज हैं उनका एक वीडियो देखेंगे आप, तो उसमें भोजपुरी एक्टर और सांसद रवि किशन जी जब वहां जाते हैं तो पता है प्रेमानंद जी क्या कहते हैं? प्रेमानंद जी कहते हैं नेताजी से कि अधर्मी को छोड़ना नहीं चाहिए, उससे क्षमा नहीं करना चाहिए, उसको दंड दे देना चाहिए। अगर उसमें उसकी जान भी चली जाए तो जान ले लेनी चाहिए। उसमें क्या होगा कि उसमें वो व्यक्ति, जब उसमें उस व्यक्ति को मोक्ष मिल जाएगा और आप एक बहुत बड़ा पुण्य का काम करेंगे। प्रेमानंद जी महाराज ऐसा बताते हैं नेताजी को। सोचिए कितनी
बेकार बात यहाँ पर बता रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। आप एक बात बताइए, जिस व्यक्ति को हम दंड दे रहे हैं वो उसी पिता की संतान है जिस पिता की हम संतान हैं। हम एक ही पिता के सब लोग संतान हैं। बस यहाँ पर इस काल के माया जाल में हम फंसे हुए हैं। ये सृष्टि जहां हम रह रहे हैं, ये सृष्टि अपनी है ही नहीं है, ये काल की सृष्टि है। यानी कि जो यमराज है, जो खा रहा है हम सबको, उसको श्राप लगा है कि वो 1.25 लाख पैदा करेगा तो 1 लाख वो डेली मनुष्यों का आहार करता है। उसे अपनी भूख मिटाने के लिए वो कुछ भी करवाता है, मतलब आपकी बुद्धि पर बैठ के सामने वाले का मर्डर करवा देगा। और हो सकता हो कि वो मर्डर करने का कारण कुछ भी हो सकता है। हो सकता हो कि अब देखिए इसी केस को ले लीजिए आप। इस केस में था इतना कि भरत भूषण जो थे, उन्होंने पिस्तौल इस तरीके से पिस्तौल तान दी थी दरोगा जी के सामने। तो वो वीडियो जो था फेसबुक पर लाइव था, पूरे लोग देख रहे थे। और इस बात की जानकारी पूरी इंडिया में तो पहुंची, और इसके बाद जो तमाम अधिकारी थे उन तक ये खबर गई, और मुख्यमंत्री और एसएचओ बड़े बड़े अधिकारियों तक गई, और उसके बाद किरकिरी होने लगी। मतलब तो अब सोचिए, किरकिरी की होने का बदला उन्होंने इस तरीके से लिया कि उसकी जान ले ली। तो दरअसल इसमें हमें समझना पड़ेगा कि हम एक दूसरे को दुश्मन जो बने बैठे हैं ना, ये दरअसल ये काल हम सबके ऊपर बैठा हुआ है। वो हम सबको एक दूसरे से लड़ा रहा है ताकि किसी न किसी तरीके से मरे। तो जब ये मरेंगे तो क्योंकि उसे अपनी भूख मिटाना है, इसीलिए संत रामपाल जी महाराज इस दुनिया में आए हैं, और वो दुनिया को ज्ञान सुना रहे हैं कि आप लोग मेरा ज्ञान सुनिए और इस काल के माया जाल को समझिए। हम यहाँ मर रहे हैं, जी रहे, एक दूसरे के काट कर रहे हैं, बीमारी से मर रहे हैं। चल क्या रहा है सेवा। अब हम तो अच्छे काम करने के लिए हमने कदम उठाया था, लेकिन हमें मौत हासिल मिली। तो संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि यही तो आपको समझना है कि आखिरकार चल क्या रहा है। और वहीं पर प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि हमें, आप जो राजनीति में है वो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, रवि किशन जी को बताते हैं। और भी राजनीतिक आए हैं उनके यहाँ पर, वो सबको बताते हैं। अभी नागालैंड के राज्यपाल आए थे, बोले आप अपनी सेवा दे रहे हैं, वो भी एक भगवान की सेवा है। कभी आपने सोचा है कि जो राजनीति में व्यक्ति जाता है वो कितना पापी आदमी होता है। वो जब गद्दी हासिल करता, ना जाने कितनों को तो वो मौत के गले उतार चुका होता है, और उसकी वजह से ना जाने कितने लोगों के बेघर हो जाते हैं घर, और ना जाने कितने लोग मारे जाते हैं। मैं यहाँ पर बात करूं, भरत भूषण तिवारी थे, उनका उद्देश्य बढ़िया था। वो पिछले समय के कुछ कर्म अच्छे होंगे जो उनके मन अंदर एक सेवा का भाव था। लेकिन दरअसल इसमें बात ये थी कि उन्होंने जो सेवा चुनी वो सेवा थोड़ी गलत थी। गलत इसलिए थी क्योंकि हम सबको काल ने फंसा रखा है। अगर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप एक बार संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझ लो, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आखिरकार हम लोग एक दूसरे को दुश्मन क्यों बने बैठे हैं, जबकि हैं तो हम एक ही परमात्मा के बच्चे, एक ही परमात्मा का खून है। और यहाँ हम क्यों एक दूसरे को जान लेने पर तुले हुए हैं, है ना। तो दरअसल ये घर ही अपना नहीं है, यहाँ हम किराएदार हैं, किसी दूसरे के लोक में रह रहे हैं। यहाँ काल के लोक में फंसे हैं हम। काल को श्राप मिला था भगवान की तरफ से, कबीर भगवान की तरफ से, कि आपको 1.25 लाख जीव आहार करेगा और 1 लाख पैदा करेगा। इसलिए वो अपनी भूख मिटाने के लिए हम सबको किसी न किसी बहाने लड़वा देता है। और बड़े बड़े धर्म गुरु हैं, उनको भी इन सब का ज्ञान नहीं है, और ना वो ज्ञान समझना चाहते हैं। बड़े बड़े अधिकारी IAS IPS बने बैठे हैं, वो मोटी मोटी किताबें पढ़ लेते हैं, लेकिन वो अध्यात्म की दुनिया से बहुत दूर हैं। हमें समझना होगा और हमें जानना होगा कि आखिरकार ये दुनिया है क्या, ये किस प्रकार की दुनिया है, इसको हमें समझना होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन मेरा यहाँ पर किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हम इस दुनिया को समझने के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं, है ना। तो संत रामपाल जी महाराज तो राजनीति से हमेशा कहते हैं कि दूर रहो,
लेकिन प्रेमानंद जी महाराज की तरह और भी धर्म गुरु बैठे हैं, जो नकली धर्म गुरु बैठे हैं। जितने भी धर्म गुरु हैं वो सब लोग राजनीति को बढ़ावा देते हैं। कभी उन्होंने नहीं सोचा कि चलिए राजनीति में कितनी गंदी चीज है ये नहीं बताते, वो अच्छाइयां बताने लग जाते हैं। खैर, तो अब मैं आपको एक ऐसा वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो में आप देखेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि काल का माया जाल। इस वीडियो में आप देखेंगे, एक वीडियो है, संत रामपाल जी महाराज के भगत जी हैं और उनकी एक भगतमती है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर उन्होंने जब भक्ति करी तो उनकी जो भगतमती थी, काल अचानक से उनकी भगतमती के ऊपर आ गया और कैसे रो रहा है भगवान की जब मार पड़ती है कबीर भगवान की। यानी संत रामपाल जी महाराज जो कबीर भगवान के अवतार के रूप में अपने आप को छुपाए हुए हैं, उनकी जब मार पड़ती है उनके वाणी की, उनकी वचन की, तो देखो कैसे रोता है और कैसे बताता है अपनी पूरी सच्चाई कि यहाँ लोग मर नहीं रहे हैं। उनकी देखो, इन सब की बुद्धि, काल कहता है कि इन सब पूरी दुनिया में सबकी बुद्धि मेरी मुट्ठी में है। मैं जब चाहूं उनको लड़वा दूं, मैं जब चाहूं उनको कटवा दूं, मैं जब चाहूं इनसे जो चाहे वो करवा लूं। और यहाँ मनुष्य ये सोचता है कि अरे ये तो सब बकवास है, जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ पर हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी करते हैं, वो हम कुछ अपनी तरफ से नहीं करते हैं। सब ये काल करता है, यमराज करता है। उसे भूख लगी है, वो भूख मिटाने के लिए कुछ भी करवाता है हमसे, ये मानना पड़ेगा। और संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा अपने वीडियो में, सत्संग में कहा है कि जब हम माँ के पेट में रहते हैं तो हमें ये पता होता है कि हम कहाँ से आए हैं, हमारा असली घर क्या था। और माँ के पेट में रहते हैं तो भगवान से विनती करते हैं कि हे कबीर भगवान, हमें बाहर निकाल दो, हम आपकी भक्ति करेंगे और अपने निज घर सतलोक जाएंगे। लेकिन दरअसल जैसे ही वो पेट से बाहर निकलता है, माँ के पेट से, तो वो सब कुछ पुरानी यादें भूल जाता है कि वो पिछले जन्म में क्या था, पिछला जन्म कहाँ का था, वो सब भूल जाता है। और फिर यहाँ पर जब वो माँ के पेट से निकलता है तो उसे यहाँ पर जो काल के लोक में जैसी वो जन्म लेता है तो यहाँ पर काल के इंजेक्शन लग जाते हैं। मतलब काल उनकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और फिर ताकि वो असली सच्चाई न जान सके, और फिर उसको नए रिश्ते गिनाए जाते हैं कि ये हमारे मम्मी है, ये हमारे पापा है, ये चाचा है, ये बुआ है, ये मामी है। मतलब ऐसे रिश्ते गिनाए जाते हैं। और ये तब तक हमें याद नहीं रहता है जब तक मतलब हम इस दुनिया में रहते हैं। लेकिन जब हम मरते हैं तो हमें फिर वो याद होने, फिर हमें वो पुरानी याद ताजा हो जाती हैं, अरे हम क्या थे और हम क्या कर बैठे हैं। तो यही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि मेरे बच्चों, अगर आप इस ज्ञान को अभी अगर समझ लोगे तो आप अपना मोक्ष करा लोगे। क्योंकि मरने के बाद भी अगर इंसान को कष्ट भोगना पड़े तो वो कैसा मोक्ष है ना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी कि वो काल कैसे रो रो के बता रहा है सारी सच्चाई। इस वीडियो को जरूर देखो आप। पुण्यात्माओं, इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। तो अब इस भाषा में बता दो ताकि और लोग भी समझें। बताओ कौन बोल रहे हो? तो तुम मुझे दिखाना चाह रहे हो? किसको दिखाना चाह रहे हो? मैं चला जाऊंगा फिर। नहीं, जाओ मत भाई, जाओ मत, अभी मत जाओ। चला जाऊंगा। नहीं, बता दो, सबको बताओ, उनके बताओ कि ये भक्ति क्यों नहीं करते हैं लोग, ये भक्ति क्यों नहीं करते हैं। बताओ कौन हो आप? मैं बताऊंगा नहीं। क्यों नहीं बताओगे? बताओ। नहीं बताऊंगा। बहस करोगे? 21वें ब्रह्मांड तक पहुंचू फिर मैं? बोलूंगा नहीं, लेकिन यही 21वें ब्रह्मांड तक पहुंचू फिर? इनसे दूर हो जाऊंगा, यहीं रहूंगा। कहाँ रहेगा? यहीं रहूंगा। और ये जब जा अंदर चला जाऊंगा। अंदर हम आ गए फिर कहाँ जाएगा? बाहर आ जाऊंगा। बाहर किसके पास आएगा? यहीं रहूंगा। यहीं कहाँ? यहीं। हम जहाँ जाप करेंगे वहाँ? आपके पास नहीं आऊंगा। 21वें ब्रह्मांड तक नहीं छोड़ूंगा, पता है? आपसे कुछ कहूंगा ही नहीं।
तो क्यों इसको इनको क्यों कह रहा है? तो भक्ति करा दो। ये भक्ति नहीं कर रहे इसलिए भक्ति करा दो। कौन बोल रहे हो ये बताओ पहले। नाम नहीं बताऊंगा। अरे अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले। एक बार लास्ट बार बता दो, प्रार्थना है आपसे। नहीं, प्रार्थना एक बार बता दो। नहीं बताऊंगा। बता दो कौन बोल रहे नहीं हैं। बताऊंगा। क्यों? नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। अपना नाम तो बता दो, शर्म लगती है नाम बताने में कोई? अच्छा, अपना नाम बताने में कोई शर्माता है? मेरा नाम है संतोष दास। पता है मुझे। पता है ना, तो अपना क्यों नहीं बता रहे हो? मैं नहीं बताऊंगा। कारण? मेरी बेइज्जती होती है, आप समझती क्यों नहीं हो? बार बार बताने से बेइज्जती हो जाती है। अभी बताया था ना आपने, काल भगवान बोल रहे हो। आप कह रहे थे ना काल भगवान बोल रहे हो आप, अभी कहा था ना आपने, हैं? हाँ, कहा था ना। इसलिए इस बात को कहने में आपको शर्म लगती है बार बार की। तो ये भक्तमती के जो आप आए हो, ये इसीलिए आए हो ताकि इनको बताना चाह रहे हो आप। हाँ जी। कि ये भक्ति कर लें मैं दूसरे लोग। चाह रहा हूँ, मैं इनको परेशान नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, इनको नहीं दुख दूंगा मैं। अच्छा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये भक्ति भाव कर लो तो मैं आपके घर से चला जाऊंगा। अच्छा। क्योंकि और कोई मुझे नहीं जानता है, आप ही जानते हो बस। आपके घर में जानते हैं, भगतमती जानती है आपकी। इसलिए इनकी और कोई जानता नहीं है मुझे। मैं अभी भी बार बार कह रहा हूँ, यदि पूरे परिवार ने नाम नहीं लिया तो ये दोनों नाम ले लो। ये दोनों नाम ले लेंगे। दोनों कौन? आपके भाई। और कौन? उनकी बीवी। और कौन? दो ही बस? हाँ जी। और हमारी माता जी? माता जी ले लें तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, बहुत खुशी की बात है। तो फिर चिंता क्यों कर रही है? माता जी को तो हम फिर बख्शने वाले नहीं है, तुम टेंशन मत लो। माता जी के तो पीछे पीछे घूमेंगे, तुम चिंता मत करो। माता जी भी तो ऐसी हैं। हाँ, तो मैं ये तो चाहता हूँ, मैं कोई कष्ट नहीं दूंगा आपके घर को। अच्छा। नहीं। अच्छा, दस्त लगवाओगे तुम? है वो मैंने नहीं लगवाए। झूठ मत बोलो। लास्ट वाले दस्त किसने लगवाए हैं? लास्ट वाले दस्त किसने लगवाए थे? हैं? किसने लगवाए थे वो? बताने की वजह से मुझे बताना जरूरी था। अच्छा, चलो ठीक है, तुमने सारी बात बता दी। बोलो संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बोलो। कैसे बोलूं? अरे परमात्मा की जय क्यों नहीं बोलोगे? मुझे गुरुजी ने मुझे रखा है। क्या कह रखा है? गुरुजी की जय नहीं बोलोगे? मुझे परमात्मा से बहुत डर लगता है। तो जयकार तो कर सकते हो ना परमात्मा की। आप भी तो भगवान की शरण में हो ना। भाई, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या गलती हुई है? मुझे नहीं पता था। क्या नहीं पता था? मुझसे ऐसी गलती हो जाएगी। क्या गलती हो जाएगी? अच्छा, आंसू भी आ रहे हैं आपके? रो रहे हो ना? भगवान के लिए रो रहे हो ना? परमात्मा के लिए? परमात्मा याद आ रहा है ना? मुझे बहुत सुख होता है। सुख याद आ रहा है ना परमात्मा का? हाँ, मुझे बहुत दुख होता है। परमात्मा याद आ रहे हैं तुम्हें? बहुत याद आते हैं, लेकिन परमात्मा से मैं कुछ कह नहीं सकता। क्यों? क्योंकि गलती कर रखी है ना बहुत बड़ी। परमात्मा मुझे धक्का मार देते हैं। धक्का मार देते हैं ना?
गलती इतनी बड़ी कर रखी है कि इस ब्रह्मांड में इतने जीवों को फंसा रखा है तुमने। मेरी मजबूरी है। गलती कर दी ना। भगवान तो चाहे तो तुम्हारा भी उद्धार कर सकते हैं। चाहते हो उद्धार? धक्का मार देते हैं भगवान आपको। रखते नहीं है अपने पास। क्या तुम मुझे भी परेशान कर सकते हो? नहीं। क्यों? आप भक्ति कर लो पूरा कर, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। मुझे आपने मेरा नाम खंड करवाना क्यों चाहा था आपने? मैंने कुछ बिगाड़ा है आपका? नहीं। क्या भक्ति करना गुनाह है? नहीं। तो फिर क्यों मेरा नाम खंड करवाना चाहते हो? भगवान ने मुझे शराब दे रखा है। अच्छा, आपको शराब दे रखा है इसलिए नाम खंड करवाना चाहते हो आप हमारा? हमने नहीं किया तो हमारे ऊपर बस नहीं चला आपका? नहीं, मैं आपसे कुछ नहीं कह सकता। यदि हमने जाप कर लिया तो भाग जाओगे ज्यादा दिन में, इसलिए हम थोड़ा सा और पूछना चाहेंगे। क्या जिन्होंने भगवान का नाम छोड़ रखा है उनको दोबारा से लेना चाहिए ना? हाँ। तो बोलो अब संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो। परमात्मा मारेंगे मुझे, मैं नहीं लूंगा। क्यों? परमात्मा का नाम नहीं लोगे? क्या लोगे फिर परमात्मा का? परमात्मा ने क्या बोलते, मुझे लाते बजा देते। अच्छा, एक बार मुझे परमात्मा ने बहुत मारा है। बहुत मारा है इसलिए डरते हो तुम? मुझे बहुत डर लगता। परमात्मा का नाम नहीं लेते, इतना आदर करते हो? परमात्मा से मैं नाम नहीं ले सकता। नाम नहीं लेते हो परमात्मा का? वो मेरे पिताजी है। सही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बात तो सही कही आपने, बात तो सही कही आपने। पिताजी हाँ, रो तो रहे हो, आपने गलती बहुत मुझे बहुत याद आती है। किसकी? परमात्मा की? मुझे बहुत याद आती है परमात्मा की। बहुत याद आती है ना परमात्मा की? लेकिन मैं कुछ नहीं सकता। क्यों? मुझे मेरी सजा बहुत दुख देती है। मैंने इतनी गलतियाँ की है, मुझे बहुत दुख होता है। तो अब जयकारा नहीं लगा सकते परमात्मा का? मैं कुछ नहीं कर सकता। मालिक परमात्मा ने मना कर रखा है क्या? मुझे शराब दे रखा है, मेरे बारे में कोई बात भी नहीं करना तू। एक बात बताओ, यदि मुझे कोई परेशान करेगा तो उसका क्या करोगे आप? यदि मुझे परेशान करेगा, संतोष दास भगत को, परमात्मा के भगत को परेशान करेगा, आप क्या करोगे उसके साथ में, परेशान करने वाले के साथ में? बताओ। मुझे कोई भी कुछ नहीं कहेगा। कोई कुछ नहीं कह सकता? नहीं। किसी की हिम्मत ही नहीं है? नहीं, जो बोलेगा उसी को परमात्मा आ जाएगा तेरे साथ। तो मेरे साथ परमात्मा आ जाएगा? मेरे साथ नहीं आता है। तो अकेला पड़ जाता है? हाँ, मैं तो मेरी जो भगत है मैं उनको ही बता सकता हूँ। क्या आपको पता है मुझे कौन सा नाम मिला हुआ है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम ना? नहीं। जब हम जाप करते, अभी मैंने थोड़ी देर पहले जाप किया था तो मतलब हिम्मत नहीं पड़ी थी, घाट उठाने आए थे ना आप? मैं कहने आया था आपकी भगत मंत्री को। क्या कहने आए थे?
मतलब किसके ऊपर आऊं, कोई सुनता नहीं है मेरी। क्या नहीं सुनता है? भक्ति की नहीं सुनता है क्या कोई? के भक्ति करो परमात्मा की, हैं? बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। बंदी जोड़ की जय बोलो, परमात्मा की जय बोलो। मैं नहीं बोलूंगा। क्यों? क्यों नहीं बोलोगे भाई? मुझे बहुत परमात्मा याद आता है ना? मुझे बहुत याद, परमात्मा याद आता है ना? जो सुख था वहाँ पे बहुत याद आता है। बहुत याद आ रहा है परमात्मा। मुझे बहुत बुरी गलती हुई है। क्या गलती की थी? मैं तो यही चाहता हूँ मेरी मजबूरी मुझे थोड़ा सजा मिल रही है। जितना भी चाहे उतना जोड़ लो, मैं कुछ नहीं कह सकता। तो भगतमती पे आओगे दोबारा? मैं भगतमती को कुछ नहीं कहूँगा आपकी से। आए क्यों हो फिर बताने? मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? मुझे रोना आ रहा था। जब बताने आए हो कि भक्ति कर लो। भक्ति कर लो तुम्हारे वैसे कितना समय आपका इस पृथ्वी पे रहने का? परमात्मा आपको वैसे उखाड़ के फेंकने वाला है यहाँ से। कितना समय बचा है आपका पता है आपको? मेरा जो भी हो, लास्ट आखिरी समय चल रहा है आपका। ये कितनी ताकत लगा रहे हो ना? ये महामारी फैला दी आपने, कोरोना फैला दिया। ये क्या है? कौन फैला रहा है ये? अपने आप हो रहा है। क्यों? कोरोना जो बीमारी फैली है अपने आप हुई है? अपने आप से हो रहा है। कैसे? क्या अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं लोग? मेरी बस की बात नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा ये बात सही है। तुम्हारा खेल ये भगवान का खेल है। ये मेरी जितनी शक्ति थी मैंने सारी लगा दी है। तो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन पूछना आपसे जरूरी है ना। आपने पूरी ताकत लगा दी है, सारी दुनिया को परेशान कर रखा है। लेकिन मुझे बहुत रोना आता है। मैं बार-बार कह रहा हूँ परमात्मा को मत छोड़ना, मैं पछताऊंगी। परमात्मा को ना छोड़ें। परमात्मा को मत छोड़ना। हम क्यों छोड़ेंगे परमात्मा को? मैं तो यही चाहता हूँ आपके पूरे घर को भक्ति मार्ग में लगा दो। पूरा अगर भक्ति मार्ग में लग जाए? लगाने में तो यहाँ से चला ही जाऊंगा। नहीं ऐसा है ना। देखो आप भी भक्ति कर लो, आपको किसने मना किया है? मुझे शराब लगा हुआ है, मुझे बहुत याद आता है, मुझे रोना आता है बहुत। आपने सारी बात कह ली ना। बोलो परमात्मा बंदी जोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। मुझे नहीं कर सकता। क्यों? मुझे नहीं कर सकता परमात्मा से, मुझे मारेंगे परमात्मा। तो प्रणाम तो कर सकते हो ना? प्रणाम तो कर सकते हो परमात्मा को। आपने भागवत गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में क्यों कहा है कि वो उसी की शरण में जाओ? और आपने अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में क्यों कहा है आपने कि उसी परमात्मा के शरण में हूँ मैं? ये परमात्मा परमात्मा याद आते हैं ना? मेरी पिताजी मुझे कभी दुख नहीं दिया परमात्मा ने, मुझे बहुत दुख लगता है। मेरी गलती से मैंने यार
क्या गलती की है आपने? सतलोक में गलती की थी क्या? हैं? मेरी गलती है। यदि मैं जाप कर दूं तो फिर रुक जाओगे आप? मैं चला जाऊंगा। जाप कर दूं तो चला लेकिन जाऊंगा? मैं जाऊंगा नहीं, यहीं रहूंगा। यानी अंदर चले जाओगे? अंदर चले जाओगे? पानी लाओ। गो। दर्शकों, आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आया होगा कि आखिरकार चल क्या रहा है धरती पर। और ये सृष्टि, जो जिस सृष्टि को हम यहाँ की हर चीजों को अपना मान बैठे हैं और जो भी कार्य कर रहे हैं, उनके बीच में आपको समझ में आया हो कि हमारी बुद्धि किसके हाथ में है ना। तो यही ज्ञान संत रामपाल जी महाराज समझा रहे हैं और आप लोग होके उनके ज्ञान को समझना ही नहीं चाहते। उनका वीडियो सामने आता है, आप स्क्रॉल करके छोड़ देते हो, मतलब देखना ही नहीं चाहते हैं। कई लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जेल में थे। कई लोग कमेंट करते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि जेल में वो नहीं है, दरअसल हम लोग जेल में हैं। हम लोगों को कब कोई मार के चला जाए या घर में ही कलेश हो जाए तो पिता पुत्री को काट देता है, भाई भाई को काट देता है। मतलब ये नहीं समझना चाहता इंसान। वो इतना समझना चाहता है कि संत रामपाल जी महाराज जेल में गए, बस इतना समझना चाहता है। जेल में तो वो नहीं है, वो साक्षात भगवान है। संत रामपाल जी महाराज को कौन कैद कर पाएगा? एक बात बताइए आप। आज उनकी लीला देखिए आप। संत रामपाल जी महाराज ने कह रखा है कि 4 साल और रुक जाओ, 2030 तक पूरी दुनिया में सनातन स्थापित कर देंगे संत रामपाल जी महाराज, और हर घर में चर्चा होगी। अभी भी देख सकते हो कि हर गांव कोने, ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा है संत रामपाल जी महाराज ने जहां तक उनका ज्ञान न पहुंचा हो। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज चाह रहे हैं कि हम अपने पूरे बच्चों को यहाँ से काल के लोक से लेकर छुड़ा करके ले जाए अपने सतलोक असली घर, और वहां ले जाने के लिए आपको वो भक्ति बता रहे हैं। क्योंकि जब रास्ते यहाँ से जाएंगे तो रास्ते में काल मिलेगा आपको। काल के दरवाजा पार करने से पहले आपको वो मंत्र जाप करने होंगे जो संत रामपाल जी महाराज बताएंगे। उन्हीं के मंत्रों के जरिए आप काल आपके सामने झुकेगा, वरना ये काल उन्हीं को सताता है जो उनकी भक्ति नहीं करता। और संत रामपाल जी महाराज को छोड़ करके जितने भी धर्मगुरु बैठे हैं बने बैठे, उनकी बहुत बुरी दशा होगी, याद रखना। अभी इन्होंने स्वयं कहा, इस वीडियो में आपने देखा होगा, वो खुद कह रहे हैं कि मैं जो मेरी भक्ति करते हैं मैं उनको सताता हूं। संत रामपाल जी महाराज का तो जयकार तक नहीं लगाता है वो काल, वो डरता है, मार घलती है परमात्मा से, लात मार के निकाल दिया उसे, है ना। तो पहले अगर आपको इस सारी चीजों को समझने के लिए आप सृष्टि रचना देखिए संत रामपाल जी महाराज की। आजकल तो बहुत अच्छी एआई का जमाना है, तो संत रामपाल जी महाराज की डॉक्यूमेंट्री पड़ी हुई है। आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करना सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज। अगर आपको सत्संग नहीं सुनना तो आप वीडियो देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्री। मेरा ख्याल है आप किसी भी तरीके से समझो, लेकिन ज्ञान को समझो। और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ो। संत रामपाल जी महाराज ने कहा है कि वो मेरी आत्मा है, जो उसको पढ़ लेगा वो पूरी दुनिया का मायाजाल समझ जाएगा। ये चुनाव और राजनीति जितनी चलती है, ये सब की सब क्या है, क्यों चल रही है, किसकी चलाई हुई है, सब कुछ है उसमें, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो को बनाने का मकसद एक ही था कि आप लोग सच्चाई को जानो। क्योंकि मरने के बाद फिर काल का दाव पड़ जाता है, और काल का तो अंत कैसे होगा वो तो फिर तय है।